नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट, 17-18 अक्टूबर को वेतन, दैनिक वेतन भोगियों को भी भुगतान। रायपुर। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम रूप से 17 और 18 अक्टूबर को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली पर अग्रिम वेतन का फैसला राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग 1 के नियम 206(1) के तहत यह विशेष निर्णय लिया है। सामान्य निगम मंडल और आयोगों को भी निर्देश। राज्य शासन ने अपने अधीनस्थ सभी निगम मंडल, प्राधिकरण, आयोग और विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिति देखते हुए अग्रिम भुगतान पर विचार करने की अनुमति दी है। इससे राज्य के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी त्योहारी राहत मिलेगी। दीपावली से पहले रोशन फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वेतन के अग्रिम भुगतान से बाजार में त्योहारी खरीदारी को भी रफ्तार मिलेगी। कर्मचारियों ने इस फैसले को सरकार का सच्चा दिवाली बोनस बताया है। छत्तीसगढ़ निगमों, मंडलों और आयोगों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा। छत्तीसगढ़ में 35 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगमों, मंडलों और आयोगों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को बड़ी सौगात दी है। राज्य शासन ने कुल 35 पदाधिकारियों को मंत्री स्तर का दर्जा दिया है। इनमें 13 को कैबिनेट मंत्री दर्जा और 22 को राज्य मंत्री दर्जा मिला है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर से आदेश जारी कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्षों की सूची। अनुराग सिंह देव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। भूपेंद्र सवन्नी, अध्यक्ष राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रीड़ा। चंदूलाल साहू, अध्यक्ष राज्य भंडार गृह निगम। केदारनाथ गुप्ता, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक अपेक्स बैंक। नीलू शर्मा, अध्यक्ष पर्यटन मंडल। राजा पांडे, अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम। राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राकेश पांडे, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। राम प्रताप सिंह, अध्यक्ष भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। संजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। सौरभ सिंह, अध्यक्ष खनिज विकास निगम। श्रीनिवास राव मद्दी, अध्यक्ष बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिवाली में कुम्हार परिवार का छलका दर्द, आधुनिकता ने छीनी रोटी, जी तोड़ मेहनत के बाद भी आमदनी नहीं। दिवाली का त्योहार आ चुका है। लोग अपने घरों की सजावट और साफ सफाई में जुटे हैं। इस त्योहार को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। एक तरफ रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों ने इस पर्व को और भी जगमग करने का काम किया है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की जगमगाहट ने कुम्हार परिवारों के जीवन से उम्मीद की रोशनी कम कर दी है। क्योंकि जो कुम्हार परिवार पूरे साल भर इस पर्व का इंतजार करते थे, वो अब देश के सबसे बड़े त्योहार में 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बदलते वक्त ने कुम्हार परिवारों को उदास कर दिया। एक समय था जब दिवाली का त्योहार मिट्टी के दियों, रंगोली और घी या तेल के दीपकों से गुलजार होता था। दियों की रोशनी जहां अंधेरे को दूर करती थी, वहीं कुम्हार परिवार भी इनके सहारे अपनी दिवाली को रोशन करता था। समय बदला, दौर बदला और आधुनिकता की चादर ने कुम्हार परिवारों की खुशियां ढक लीं। अब बाजार में दियों की जगह सस्ती चाइनीज लाइट्स ने ले ली है। कम कीमत और यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर लोगों ने दियों को खरीदना ही बंद कर दिया, जिससे कुम्हार परिवारों की आमदनी ठप हो गई। अयोध्या दीपोत्सव के लिए सिरसा गांव के कुम्हार बना रहे हैं 5 लाख दिए। बारिश ने डाला काम पर असर। दीपावली 2025। दुर्ग जिले के सिरसा गांव की कहानी। कुम्हारों के बनाए दिए देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचते हैं। दुर्ग जिले के गांव कला और परंपरा को जीवित रखने के लिए जाने जाते हैं। खासकर त्योहार की रौनक बढ़ाने में इन गांवों का ही योगदान होता है। गणेशोत्सव और नवरात्रि के समय भी जिले का थनोद गांव मूर्तियों के लिए सुर्खियों में आया। यहाँ की पारंपरिक और कई मान्यताओं को ध्यान में रखकर मूर्तियां बनी, जो देश के कोने कोने में पहुंची। इसी तरह अब दुर्ग जिले का सिरसा गांव दीपोत्सव के लिए दिए बना रहा है। इनके दिए अयोध्या के दीपोत्सव में भी पहुंचेंगे। लाख दियों का ऑर्डर मिला। सिरसा गांव के कुम्हारों का कहना है कि भिलाई से करीब 5 लाख दिए बनाने का ऑर्डर मिला, जो दीपोत्सव में अयोध्या की गलियों को रोशन करेंगे। इतना ही नहीं, शहर के और भी आर्किटेक्ट यहां मिट्टी के दिए बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र तक यहाँ के दिए भेजे जाते हैं। सरगुजा संभाग में एग्री स्टैक का काम लगभग पूरा, लेकिन मुश्किल में वन पट्टा धारक किसान नहीं बेच सकेंगे धान। सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीद की तारीख घोषित कर दी है, लेकिन इस बार धान की बिक्री करने के लिए किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिस भी किसान का पंजीयन इसमें नहीं होगा, वो समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाएंगे। ऐसे में सरगुजा संभाग में किसानों के पंजीयन की क्या स्थिति है और जिन किसानों का पंजीयन नहीं होगा उनके लिए क्या पहल की जा रही है, इस सभी विषयों की जानकारी के लिए हमने जिला सहकारी मर्यादित बैंक अंबिकापुर के सीईओ से बात की। इस साल 262 नए किसान जुड़े।
जिला सहकारी मर्यादित बैंक अंबिकापुर के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने बताया कि हमारे बैंक के अंतर्गत संभाग के 5 जिले आते हैं। इनमें हमारी 31 शाखाएं हैं और 203 खरीदी केंद्र हैं। धान की फसल के लिए 5 जिलों में बीते वर्ष 2,22,116 किसान पंजीकृत थे। इस वर्ष 2,612 नए किसान जुड़े हैं। कुल 25% की ग्रोथ है। जिलावार देखें तो सरगुजा जिले में 62,409 किसान थे और 708 इस वर्ष जुड़े। मनेंद्रगढ़ में 20,171 किसान थे और 207 इस वर्ष जुड़े। कोरिया में 23,117 किसान थे, इस वर्ष 330 जुड़े। सूरजपुर में 64,669 किसान थे, इस वर्ष 817 किसान जुड़े। बलरामपुर में 51,750 किसान थे, इस वर्ष 550 नए किसान जुड़े हैं। सिर्फ कोरिया जिले में एग्री स्टैक से भुगतान। सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश जारी किया है। इसमें जो हमारा कार्यक्षेत्र है उसके अंतर्गत एग्री स्टैक के लिए हमारे 5 जिलों में एग्री स्टैक के माध्यम से भुगतान सिर्फ कोरिया जिले में होगा। कोरिया को मॉडल के रूप में चुना गया है, लेकिन पंजीयन का काम पूरे राज्य और हमारे 5 जिलों में होगा। सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। 10वीं पास परीक्षार्थियों के लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर एवं मुद्र लेखन यानी टाइपिंग कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत जो भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 30 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास और 16 साल की उम्र पार चुके छात्र इस पद के लिए पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर एवं टाइपिंग के कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कौशल परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर करना है। लिपाई के लिए रायपुर में समूह की महिलाएं तैयार कर रही गोबर के पैकेट, कीड़ा और बदबू से बचाने खास जड़ी बूटी का उपयोग। अब त्योहारों में घर के आंगन की लिपाई के लिए गोबर भी मार्केट में उपलब्ध है। इन्हें पैकेट बनाकर बेचा जा रहा है। पुराने समय में लोग किसी भी पूजा पाठ में गौरी गणेश बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते थे। अब बदलते दौर में गोबर नहीं मिलने से या सड़क से उठाने की झिझक से कई लोग आंगन में चाहकर भी गोबर की लिपाई नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए अब पैकेट में गोबर तैयार किए जा रहे हैं। समूह की महिलाएं अब गोबर को खास विधि से पैकेट में पैक कर इसे बेच रही हैं। जड़ी बूटी का इस्तेमाल। लोग गोबर का इस्तेमाल घरों की लिपाई के लिए किया करते थे। धीरे धीरे यह परंपरा विलुप्त होती जा रही है। इसे बनाए रखने के लिए गोकुल नगर के अग्रसेवा सोसाइटी के समूह की महिलाओं की ओर से लिपाई के लिए गोबर पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें खासतौर पर पेड़ पौधों की जड़ी बूटी मिलाई गई है। इसके चलते पैकेट में कई महीनों तक ना तो कीड़ा लगता है, ना ही बदबू आती है। महिलाओं का कहना है कि दिए में ग्वारगम, मैदा की लकड़ी और चूना पाउडर मिलाया जाता है। इसके अलावा गोबर के दिए में आग ना लगे उसके लिए कुछ खास केमिकल और सामग्री मिलाई जाती है। लिपाई का गोबर इसलिए भी खास है क्योंकि शहर में लोगों को आंगन की लिपाई करने के लिए गोबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने घर में गाय किसी को नहीं चाहिए। देसी गाय के गोबर के ये पैकेट है, इसमें जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। लिए गोबर पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें खासतौर पर पेड़ पौधों की जड़ी बूटी मिलाई गई है। इसके चलते पैकेट में कई महीनों तक ना तो कीड़ा लगता है, ना ही बदबू आती है। महिलाओं का कहना है कि दिए में ग्वारगम, मैदा की लकड़ी और चूना पाउडर मिलाया जाता है। इसके अलावा गोबर के दिए में आग